पीहू नाम की एक लड़की शहर में पढ़ाई करने के लिए आई थी। उसकी बूढ़ी माँ सावित्री घर पर अकेली रहती थी। हेलो माँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। और हाँ, पढ़ाई भी करती हूँ। तुम तो ठीक हो ना माँ? अरे बेटा, मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिनों से थोड़ी बीमार हूँ। माँ, आप दवाइयाँ वक्त पर लेते रहना, देखना आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। एक दिन पीहू के कमरे में उसकी दोस्त निशा आई। निशा शहर की रहने वाली थी। उसके हाथों में एक छोटी सी प्लेट थी और उस पर रखा था कटोरा भरकर पास्ता। अरे निशा, तू आई है? यार खड़ी क्यों है? बैठना। और ये तेरे हाथों में क्या है? अरे ये पास्ता है। ये एक इटालियन खाना है, पर बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलो अब इसे चखकर देखो। पीहू शहर में नई नई आई थी, इसीलिए उसे पास्ता के बारे में जानकारी नहीं थी। क्या क्या कहा तूने अभी? पास्ता? मैंने तो आज तक कभी इसे नहीं चखा। चखना तो दूर की बात है, मैंने आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। पीहू, तू इसे एक बार चखकर तो देख, तुझे बहुत पसंद आएगा। जैसे ही पीहू ने पहला कॉल लिया, उसका चेहरा चमक उठा। गर्मा गर्म सॉस, मसाले और ऊपर पिघला हुआ चीज उसके जायके के लिए बिल्कुल नया था। वाह, ये तो सचमुच बहुत ही टेस्टी है। मैंने आज से पहले कभी इतनी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई। ये गांव के खानों से कितना अलग है। हाँ, ये पास्ता है। शहर में लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अगर तू चाहे तो मैं तुझे इससे बनाना भी सिखा सकती हूँ। अरे हाँ, बिल्कुल। तुम मुझे बताओ, तुम इसे कैसे बनाती हो? मैं जब गांव जाऊंगी तो ये पास्ता माँ के लिए बनाऊंगी। फिर निशा उसे पास्ता की रेसिपी बताती है। एक दिन पीहू को एक चिट्ठी मिली जो उसके गांव से आई थी। वो चिट्ठी उसकी माँ ने लिखी थी। पीहू ने धीरे धीरे चिट्ठी पढ़ने लगी। पीहू बिटिया, मैं ठीक नहीं हूँ, दवा काम नहीं कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। बस आ जाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारी माँ सावित्री। चिट्ठी पढ़ते ही पीहू गांव की ओर तेजी से भागी। गांव पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने को था। घर पहुंचकर पीहू ने अपने बीमार माँ को देखा। माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार हो? तुमने मुझे परेशान ना करने के लिए ये सब छुपाया। तुम बिन बताए तकलीफ क्यों सहती रही? बेटा, मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम पढ़ाई छोड़कर यहाँ आओ। तेरी पढ़ाई मेरी पहली दुआ है। मैं जानती थी तू शहर में मेहनत कर रही है। अगर मैंने कहा होता तो तेरी पढ़ाई रुक जाती, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण तेरी जिंदगी रुक जाए। माँ, तुम मेरी माँ हो। तेरी तबीयत मेरी सबसे बड़ी चिंता है। तुम्हें अकेले छोड़कर मैं किस लिए पढ़ती? मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं कुछ कर सकूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। पीहू ने फैसला कर लिया कि वह माँ के साथ रहेगी, उसकी देखभाल करेगी और हालात बेहतर करने के लिए कुछ करेगी। लेकिन कुछ ही दिन में घर का सारा पैसा उसकी माँ के इलाज में लग गया और अब घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो चुका था। पीहू,
हमारी जमा पूंजी अब बहुत कम बची है। दवा तो चल रही है, पर आगे का खर्चा, मुझे तो डर लग रहा है। माँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैंने शहर में अपनी सहेली के साथ एक अजीब सा खाना खाया था। नाम था पास्ता। माँ, वो बहुत ही स्वादिष्ट था और सबसे बड़ी बात, उसे बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब बहुत मज़े से खाते हैं। अगर मैं इसे यहाँ बनाना शुरू कर दूँ और एक ठेला लगा दूँ तो लोग ज़रूर खरीदेंगे। पीहू की बातें सुनकर सावित्री चौंक गई। पास्ता? वो क्या होता है बेटा? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। माँ, ये गेहूं के आटे से बने टुकड़े होते हैं जिन्हें उबालकर सब्जियाँ, टमाटर, मसालों के साथ पकाया जाता है। शहर के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं इसे गांव में बनाऊं तो यहाँ के लोग भी ज़रूर चखना चाहेंगे और अगर लोगों को स्वाद भा गया तो हमें पैसे की चिंता नहीं रहेगी। फिर अगले दिन ही पीहू ने पास के कस्बे से टमाटर, प्याज, मैदा और थोड़ी सी चीज़ें खरीदी और पास्ता बना डाला। पास्ता की खुशबू पूरे घर में फैल गई। पीहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा मुझे भी चखाओगी? पीहू ने माँ को कटोरी भर के पास्ता दिया। सावित्री ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में लोगों को बहुत पसंद आएगा। पीहू ने बाजार में ठेला लगाया। पहले दिन सिर्फ 2-3 लोग आए। सबको पीहू के पास से बहुत पसंद आए। दूसरे दिन भीड़ थोड़ी और बढ़ गई। बच्चों ने तो इसे बड़े मजे से खाना शुरू किया। धीरे धीरे पीहू के ठेले पर लाइनें लगी। गांव में पहली बार किसी ने देखा था कि कोई लड़की पास्ता बेच रही है। पीहू के ठेले पर जो भीड़ लगती थी वो पहले राधा के समोसे के ठेले पर लगती थी। लोगों को अक्सर गरम गरम चाय और गरम गरम समोसे खाने के लिए राधा के ठेले पर जाते थे, लेकिन अब लोगों को पास्ता अच्छा लगने लगे थे, जिस वजह से राधा का ठेला ढप हो रहा था। ये छोकरी गांव में आकर नया नया शहर का नाटक कर रही है। सब मेरे समोसे भूल गए। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा? उस रात राधा ने अपने छोटे भाई बबलू को बुलाया। बबलू गांव का दबंग और गुंडा माना जाता था। भैया, इस पीहू ने मेरा धंधा चौपट कर दिया है। पहले सब समोसे खाते थे और अब उसके पास्ता पर टूट पड़े हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। कुछ करना होगा, इससे रोकना होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है बहना? मैं आज रात ही इसे ठिकाने लगा देता हूँ। उस दिन पीहू ने अपना ठेला समेटा और घर की ओर चल दिया। तभी सामने से बबलू और राधा आ खड़े हुए। ओए लड़की, बहुत बड़ा ठेला खोल लिया है तूने। हमारा धंधा छीन रही है। मैं तो बस मेहनत कर रही हूँ, किसी का धंधा छीनने का इरादा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ए छोकरी, बहुत बोलती है तू। अब तुझे समझाना पड़ेगा। बबलू और राधा ने मिलकर पीहू को मार डाला और वहाँ से चले गए। सुबह जब गांव वालों को पता चला कि पीहू अब इस दुनिया में नहीं रही तो सब दंग रह गए। माँ सावित्री का रो रो कर बुरा हाल था। वो फूट फूट कर रोती रही। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पीहू अब चुड़ैल बन चुकी थी। पीहू जब अपनी माँ को रोते देखती तो उसे देखा नहीं जाता। एक रात चुड़ैल पीहू ने राधा के घर गई।
पीहू चुड़ैल को देखकर राधा बहुत ही ज्यादा घबरा गई। चुड़ैल चुड़ैल मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, बबलू भैया देखो यहाँ चुड़ैल आ गई है। राधा की बातें सुनकर बबलू वहाँ आ जाता है, लेकिन वो चुड़ैल को देखकर डर जाता है और पीहू चुड़ैल उसे मार देती है। वो अपनी जान गंवा बैठता है। तेरे समोसे अब नहीं बिकेंगे राधा, अब तू मेरे पास्ता का ठेला चलाएगी और जो भी कमाई होगी सब मेरी माँ तक पहुँचाएगी, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। मैं अब समोसे का नहीं बल्कि तुम्हारे पास्ता का ठेला लगाऊंगी और उससे जो भी कमाई होगी वो मैं तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूंगी। बस तुम मेरी जान मत लेना। फिर राधा हर रोज पास्ता का ठेला लगाती और उस ठेले से जो भी कमाई होती वो पीहू की बूढ़ी माँ तक पहुँचा देती। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल एंजल टेल्स को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना।